एक छोटे से कस्बे में शर्मा परिवार रहता था। घर के मुखिया थे हरिनारायण शर्मा और उनकी पत्नी शांति देवी। उनके 3 बेटे थे, रमेश, सुरेश और महेश। समय के साथ तीनों की शादी हो गई और घर में आई 3 बहुएं, सविता, कविता और राधिका। घर बड़ा था, लेकिन दिलों के बीच दूरी धीरे धीरे बढ़ने लगी। पहली बहू सविता। सविता सबसे बड़ी बहू थी। वह बहुत मेहनती थी, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि घर का सारा बोझ मुझ पर ही क्यों। वह हर काम गिनती में करती। मैंने ये किया, मैंने वो किया। उसके चेहरे पर थकान के साथ शिकायत भी रहने लगी। दूसरी बहू कविता। कविता पढ़ी लिखी और स्मार्ट थी। उसे घर के कामों में मन नहीं लगता था। उसका मानना था, मैं इस घर में काम करने नहीं, सम्मान पाने आई हूँ। वह ज्यादातर अपने कमरे में रहती, मोबाइल और सोशल मीडिया में व्यस्त, घर की जिम्मेदारियों से दूरी बनाए रखती। तीसरी बहू राधिका। राधिका सबसे छोटी थी। वह शांत स्वभाव की थी। वह न तो ज्यादा बोलती, न शिकायत करती। सुबह सबसे पहले उठकर सास-ससुर के पैर छूती, धीरे धीरे काम करती और सबकी बात ध्यान से सुनती। लेकिन घर में उसकी अच्छाई कोई नोटिस नहीं करता। टकराव का दिन। एक दिन शांति देवी बीमार पड़ गई। घर का सारा काम बिखर गया। सविता बोली, मैं अकेले सब नहीं संभाल सकती। कविता ने साफ कह दिया, आज मुझे ऑफिस का जरूरी काम है। घर में तनाव फैल गया। तभी राधिका आगे आई और बोली, माँ, आप आराम कीजिए, आज सब मैं संभाल लूंगी। उसने बिना शिकायत रसोई, दवा, सफाई सब कुछ संभाल लिया। बदलाव की शुरुआत। रात को हरिनारायण शर्मा ने सबको बैठाया। उन्होंने कहा, घर ईंटों से नहीं, त्याग और समझ से बनता है। आज मैंने देखा, जिसने सबसे कम बोला, उसी ने सबसे ज्यादा किया। उनकी आंखें भर आईं। सविता और कविता पहली बार चुप थी। असली सीख। अगले दिन सविता ने राधिका से कहा, शायद हम भूल गए थे कि परिवार प्रतियोगिता नहीं होता। कविता ने भी मोबाइल नीचे रख दिया, मैं भी कोशिश करूंगी। सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए। धीरे धीरे घर बदलने लगा। काम बंट गया। शिकायतें कम हो गईं और मुस्कानें लौट आईं। कहानी का संदेश। परिवार में सबसे बड़ा योगदान वही देता है जो बिना दिखावे के निभाता है। 3 बहुएं अलग अलग सोच की थीं, लेकिन घर तब जुड़ा जब दिल जुड़े।